बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। आपकी अपनी सेहत के आपके अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा मौजू है ठंड लग जाना। नाज़रीन, मौसम से कोई मुकाबला नहीं होता। जिस तरह लू लग जाए और हीट स्ट्रोक की वजह से जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेहत को नुकसानात होते हैं और बाज़ औक़ात जो है ये हमारी ज़िंदगी भी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। इसी तरह से अगर शदीद ठंड लग जाए तो ऐसी सूरत में भी जो है वो सेहत को बहुत ज़्यादा संजीदा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो नुस्खा बड़ा सादा है, क्योंकि आजकल सर्दी है तो ये हर घर में होना चाहिए नुस्खा। और अगर आप बना के रख लेते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे लोग के जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं और उन्हें ठंड लगने का ख़तरा होता है, या किसी भी वजह से कोई ऐसा खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा इस तरह का हो जाता है कि हादसाती तौर पे ठंड लग जाती है और हाइपोथर्मिया की वजह से आगे फिर बाज़ लोगों को नमूनिया और बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए एक सादा सा नुस्खा मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। तो आपने करना ये है कि जी आपने जायफल लेना है। जायफल लें, आप हस्बे ज़रूरत ले के इसको बारीक कर लें, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे आपके पास खालिस शहद होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आप जैतून का तेल रखें। तो करना यह है जी कि जायफल की आपने चाय बनानी है। आपने एक चाय का चम्मच 1.5 गिलास पानी में आप इसको पकने के लिए रख दें। जब पानी 1 कप रह जाए तो आप इसमें यानी अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप पसंद करें मीठा, आप उतना इसमें शहद शामिल करें और 1 से 3 तक चाय के चम्मच आप इसमें रोगन ज़ैतून शामिल करके पी जाएं। उसके बाद आप गर्म कपड़ों में रहें, ठीक है। ये बड़ी जल्दी पसीना लेके आएगा और आपके जिस्म में ठंड का जो असर है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदोनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।